श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल में भारतीय ए टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप देखने को मिला। वैभव के आगे श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पर 50 रन पूरे कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वैभव ने 324 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके और 8 छक्के की मदद से 94 रन बनाए हैं। हालांकि एक बार फिर वैभव शतक से चूक गए हैं। वैभव सूर्यवंशी को मैदान पर छिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, ये श्रीलंका ए की टीम ने रविवार को अपने घर पर ही देख लिया। रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर खेला जा रहा ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला भारतीय ए टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का विस्फोटक रौद्र रूप देखने को मिला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से वैभव और प्रियांश आर्य मैदान पर आए। वैभव ने आते ही श्रीलंकाई बॉलर्स की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। वैभव के आगे श्रीलंका के सभी गेंदबाज घुटने टेक गए। देखते ही देखते वैभव शतक की ओर लपक लिए। हालांकि जब वे सैकड़े से सिर्फ एक हिट दूर थे, तब श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पर जड़े 50 रन। लिस्ट ए में सबसे तेज 50 वैभव के नाम दर्ज। 324 की स्ट्राइक रेट से की बल्लेबाजी, 29 गेंदों पर ताबड़तोड़ 94 रन बनाए। इस पारी में 10 चौके 8 छक्के लगाए। इस पारी के साथ ही वैभव ने पिछले मैच का हिसाब भी चुकता कर लिया। पिछले मैच में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को सुपर ओवर में हराया था। जीत के बाद श्रीलंकाई प्लेयर्स ने वैभव को स्लेज भी किया था। इसके बाद वैभव और विशेन हलम्बागे के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। गुस्से में वैभव मैदान से बाहर गए थे। इस कहासुनी का जवाब 15 साल के वैभव ने अपने ही बल्ले से दिया। पेपर लीक के विवादों के बाद अब से कुछ देर में देश के 564 शहरों में नीट का दोबारा एग्जाम खत्म होने जा रहा है। इस री एग्जाम में कुल 22,89,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव भी किए गए हैं। एनटीए के मुताबिक इस री एग्जाम के लिए 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,600 से ज्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। पिछली बार 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उधर गुना में नीट परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा हुआ। बताया गया परीक्षार्थी 2 घंटे तक धूप में ही खड़े रहे। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई। परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। इधर रीवा में नीट परीक्षा में कलावा, गहने, चेन को बाहर छोड़ना पड़ा और कई अभ्यर्थियों की शर्ट या पैंट में लगे बटन तक निकाले गए। पेचकस की मदद से बटन निकालने का एक वीडियो भी सामने आया। यहां पर ठाकुर रणमत कॉलेज का यह वीडियो है जो काफी वायरल भी हुआ। और नीट एग्जाम को लेकर भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजामात देखे गए। एग्जाम सेंटर तक कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर को भेजा गया है। पुलिस ने हर संदिग्ध शख्स पर पैनी नजर रखी है। साथ ही पुलिस का साफ संदेश है, परीक्षा में गड़बड़ी की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। उज्जैन में नीट परीक्षा के दौरान पुलिस सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालती नहीं दिखी, बल्कि स्टूडेंट्स की मददगार भी बनी है। परीक्षा केंद्र पर पहुंची 4 छात्राएं अपना आधार कार्ड घर भूल गई थी, जिससे उनके सामने परीक्षा छूटने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों से व्हाट्सएप पर आधार कार्ड की कॉपी मंगवाई और तत्काल उसका प्रिंट निकालकर छात्राओं को उपलब्ध कराया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीट परीक्षा के दौरान की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच
इस एग्जाम को रखा गया है और कई जगह पर अव्यवस्थाएं नजर आई तो कई जगह पर पुलिस प्रशासन ने लोगों की मदद तक की, छात्रों की मदद की कि वो सही समय पर जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएं और एग्जाम दे पाएं। ये 6 तस्वीरें सामने आई भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से। और जिस तरह से उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाई, छात्रा का आधार कार्ड मंगवाकर तत्काल उसका प्रिंट निकालकर छात्रा को उपलब्ध कराया। तो इसी तरह इंदौर में भी पुलिस ने एक छात्रा की मदद की। इंदौर में एसीपी विजय चौधरी ने गलत परीक्षा सेंटर पहुंची छात्रा को पुलिस की गाड़ी से सही सेंटर तक पहुंचाया। पुलिस की मदद से छात्रा की परीक्षा छूटते छूटते बची। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से पेपर बार बार लीक हुए हैं, इससे लाखों हमारे देश के नौजवान बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको लगा कि हमारा भविष्य अंधकार की गर्त में भाजपा ने ढकेल दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को 1 मिनट में इस्तीफा देना था, जिसका नीट की परीक्षा के बाद जो चीज़ हुई थी वो इसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार ने सारे इंतजाम किए हुए हैं और एक एक छात्र का जीवन महत्वपूर्ण है, उसकी परीक्षा महत्वपूर्ण है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। लेकिन विपक्ष अभी भी दुनिया भर के आरोप लगा रहा है, सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है आज की परीक्षा हो जाने तक का इंतजार करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को लगता है हमको मसाला मिलना चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ऐसा अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इसको लिया और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। आज दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर पीएम मोदी ने करीब 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योग किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास किया और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस के अवसर पर योग कर देशवासियों को स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी योगाभ्यास कर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, योग के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील की। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर दुनिया में भारत की योग परंपरा के बढ़ते प्रभाव को दिखाया। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत खड़गा कोर्ट ने विभिन्न सैन्य स्टेशन पर योग सत्र आयोजित किए। तो योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत हुए इन कार्यक्रमों में सेना के जवानों और उनके परिवारों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सेना ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन, आंतरिक संतुलन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का संदेश देने की कोशिश की। और आज पूरा देश योगमय नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ योग कर स्वस्थ और फिट भारत का संकल्प दोहराया। हजारों लोगों की मौजूदगी में हुए इस भव्य आयोजन में अनुशासन, ऊर्जा और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आम लोगों से लेकर देश के बड़े नेता और मंत्री भी योग करते नजर आए हैं। रीवा में डिप्टी सीएम ने लोगों के साथ योग किया, तो वहीं ग्वालियर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने योगाभ्यास किया, तो वहीं खंडवा में मंत्री विजय शाह भी विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के साथ योग किया। मंडला में मंत्री संपत उइके, सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी और देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने भी योग किया है।
क्या आपने कभी किसी इंसान को रबर की तरह अपने शरीर को मोड़ते देखा है? क्या आपने ऐसी योग साधना देखी है जिसे देखकर आंखें भी हैरान रह जाएं? हम बात कर रहे हैं रीवा के रबर बॉय आदर्श पांडे की, जिनकी योग प्रतिभा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहचान बना चुकी है। आदर्श ऐसे कठिन योगासन कर लेते हैं जिन्हें देखकर अच्छे योग प्रशिक्षक भी दंग रह जाते हैं। उनके नाम 6 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं और योग में कई स्वर्ण पदक भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। हैरानी की बात यह है कि आदर्श ने किसी बड़े संस्थान से योग की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। बड़े भाई के मार्गदर्शन और सोशल मीडिया की मदद से उन्होंने खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया।